राम राम स्टूडेंट्स। तो ये प्रॉब्लम बेसिकली इंटरनेशनल मैथमेटिकल ओलंपियाड 2023 में बेल्जियम कंट्री के द्वारा प्रपोज की गई थी, जो कि अलजेब्रा का फोर्थ प्रॉब्लम है। ठीक है, और यहाँ पे प्रॉब्लम गिवन है एफ डिफाइंड फ्रॉम आर पॉजिटिव टू आर पॉजिटिव सच दैट ये स्टेटमेंट फॉर ऑल एक्स वाई बिलोंग्स टू आर पॉजिटिव। ओके, तो बेसिकली यहाँ पे देखो यहाँ पे एक आइडिया गिवन है कि जो फंडामेंटल आइडिया हो गया, ठीक है, कि जब भी फंक्शन एफ आर पॉजिटिव टू आर पॉजिटिव गिवन हो, ठीक है, तो इसका मतलब यह है कि एफ पॉजिटिव है, एफ एक्स पॉजिटिव है फॉर एवरी एक्स बिलोंग्स टू आर पॉजिटिव। ओके, मतलब ये जितने भी एफ एक्स होंगे फॉर एवरी एफ एक्स, ओके, ये सभी पॉजिटिव होंगे। इसका हम यूज करेंगे, ठीक है, क्लियर। दूसरा फंडामेंटल आइडिया इसमें क्या है कि देखो ये कंपोजिशन जब तक है, ठीक है, तब तक यहाँ पे फंक्शन की वैल्यू निकालना पॉसिबल नहीं है। ठीक है, तो कंपोजिशन है, इसका मतलब इसको थोड़ा रिमूव करो, ठीक है, इसको रिमूव करो, या इसको आप देखो रिमूव करो, या फिर इसको इटरेशन के थ्रू इसको एक पैटर्न देखो कि एफ एफ ऑफ एफ 2 बार है तो 3 बार करो, फिर 4 बार करो, ये कंपोजिशन बढ़ाओ, उसके बाद एक आइडिया मिलेगा कि इसमें एक्चुअली में हो क्या रहा है। ठीक है, क्लियर, ओके, क्लियर। तो एक तो ये है, ठीक है, तो बेसिक आइडिया हम यूज करेंगे यहाँ पे कि कुछ कैंसिल आउट हो, ठीक है, तो उसके लिए मैं यहाँ पे जो टेक्निक है वो सब्स्टिट्यूशन टेक्निक यूज करूंगा। ठीक है, ज्यादातर प्रॉब्लम कंपोजिशन वाले सब्स्टिट्यूशन से सॉल्व होते हैं। ठीक है, तो ऐसा कोई सब्स्टिट्यूशन लो जो कुछ कैंसिल आउट हो, कुछ ये रिलेशन थोड़ा छोटे में कन्वर्ट हो जाए। ठीक है, तो यहाँ पर क्या ले सकते हैं, अगर यहाँ पे ये एक्स एफ एक्स है तो यहाँ पे अगर एक्स हो जाए तो एक्स एफ एक्स कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, तो छोटा बन जाएगा कुछ, तो यहाँ पे चलो सब्स्टिट्यूशन 1 क्या लेते हैं, y इक्वल टू एक्स। ओके, तो इसका नाम 1 दे देते हैं, इक्वेशन 1 जो कि ओरिजिनल इक्वेशन है। तो ये 1 इक्वेशन कन्वर्ट हो जाएगी एक्स एफ एक्स प्लस एफ वाई, वाई की जगह एक्स ही आ जाएगा। ठीक है, वाई की जगह एक्स पुट कर रहे हैं, डेटा इक्वल देन एफ ऑफ एक्स प्लस एक्स एफ एक्स। ओके, तो यहाँ पे मल्टीप्लाई कर दो, क्या आ जाएगा, एक्स टू एक्स एफ एक्स ग्रेटर इक्वल देन एफ ऑफ एक्स, ओके, मल्टीप्लाइड बाई एफ एक्स प्लस एक्स एफ एक्स। ओके, तो इसको थोड़ा हम रीडिफाइन कर लेते हैं कि 2 टाइम्स कंपोजिशन है, मल्टीप्लाई है, तो कंफ्यूजन ना हो, तो इसको थोड़ा हम दूसरे तरीके से लिख लेते हैं। ठीक है, एफ स्क्वायर्ड, ठीक है, इस तरह कुछ मान लो, डिफाइन एफ नॉट एक्स इज इक्वल टू एक्स कर लेते हैं, एफ 1x इज इक्वल टू एफ एक्स ही है, एफ स्क्वायर एक्स का मतलब है यहाँ पे एफ ऑफ एक्स 2 टाइम्स एफ 3 क्यूब एक्स को एफ ऑफ ये डिफाइन कर लेते हैं, डॉट डॉट एफ के एक्स का मतलब है एफ ऑफ ओके के टाइम्स, ओके, कंपोजिशन के टाइम्स। ओके, क्लियर। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, ग्रेटर देन एफ स्क्वायर एक्स, ये इधर आएगा, ये वाला क्वांटिटी मल्टीप्लाइड बाई एफ एक्स, तो बचेगा एक्स एफ एक्स। ओके, क्लियर। तो यहाँ पे देखो एफ एक्स डिफाइन है आर पॉजिटिव टू आर पॉजिटिव, ठीक है, इसका मतलब एफ एक्स क्या है, पॉजिटिव है, यहाँ पे आउटपुट क्या है, हमेशा पॉजिटिव है। ठीक है, तो एफ एक्स पॉजिटिव है फॉर एवरी एक्स बिलोंग्स टू आर पॉजिटिव के लिए। ठीक है, ये हमेशा पॉजिटिव है फॉर ऑलवेज। ओके,
ठीक है, तो इसका मतलब ये हम कैंसिल कर देंगे, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, ये कैंसिल कर दो। ठीक है, सो यहां से क्या आ गया, x ग्रेटर देन एफ स्क्वायर एक्स। ओके, ये क्वेश्चन 2 मान लेते हैं। ठीक है, क्लियर। ओके, अब क्या कर सकते हैं, अब देखो ये आप यहाँ पर कि ये जो फंक्शन है, या तो यहाँ पे इटरेशन लगाएं, तो एक बार और कंपोजिशन करें। ठीक है, एक बार और कंपोजिशन करने का मतलब x को मान लो हम सब्स्टिट्यूशन लेते हैं, x को एफ वाई। ठीक है, क्लियर। तो 1 क्या बन जाएगा, यहाँ पे x की जगह एफ वाई आ जाएगा, और यहाँ पे x की जगह एफ वाई, तो ये एफ वाई 2 टाइम्स आ जाएगा, प्लस एफ वाई ग्रेटर देन एफ ऑफ x की जगह एफ वाई, तो एफ वाई प्लस वाई एफ वाई। ओके, तो यहां से अब देखो कि ये एफ वाई क्या है, हमेशा पॉजिटिव नंबर है। ठीक है, ओके, तो हम ये कैंसिल आउट कर सकते हैं। ओके, फॉर एवरी वाई। ओके, तो यहाँ पे ये आर पॉजिटिव है। ठीक है, तो ये कैंसिल कर सकते हैं, क्या बचा है यहाँ पे एफ स्क्वायर वाई प्लस एफ वाई, यहाँ एफ क्यू वाई प्लस वाई। ओके, ओके, तो बेसिकली यहाँ पे अगर एफ वाई इसको इधर ले आओ, एफ वाई माइनस एफ क्यू वाई इज ग्रेटर देन वाई माइनस एफ स्क्वायर वाई। ठीक है, तो ये रिलेशन मिला जब हमने सब्स्टिट्यूट किया। हम इटरेशन की बात कर रहे हैं। ठीक है, यहाँ पे रिकर्सन यूज कर रहे हैं। ठीक है, ओके, तो अभी हमने x को एफ वाई लिया है। ठीक है, तो हमको ये रिजल्ट मिला है। ठीक है, तो अगर हम यहाँ पर x को एफ स्क्वायर वाई रिप्लेस करते, ओके, इस थ्री मान लो ये करते, तो यहाँ पे हमको क्या मिलता है, यहाँ पे हमको मिलता है एफ स्क्वायर वाई, यहाँ पे अगर 1 है तो 3 मिल रहा है, मतलब 2 बढ़ के मिल रहा है, तो यहाँ पे क्या मिलता, 2 बढ़ के मिला तो 4 मिलता। ठीक है, वाई 1 है, तो यहाँ पे 1 है ना, ये 1 से 3 मिल रहा है, 2 का गैप है ग्रेटर देन, यहाँ पे क्या है, दिस इज एफ नॉट वाई। ओके, तो यहाँ 0 है 2 है, तो बेसिकली यहाँ पे आ जाता एफ 1। ओके, मतलब एफ एक्स। ओके, वाई माइनस एफ, यहाँ से 2 का गैप होता तो एफ 3 वाई। ओके, ये आता। ठीक है, क्लियर। तो यहां से अगर हम रिप्लेस करते हैं x को एफ एन माइनस 1 वाई से, तो यहां से क्या मिलेगा, डॉट डॉट एफ, अगर यहाँ पे 1 है तो 3 है। ठीक है, तो यहाँ पे एन होता अगर, ठीक है, तो यहाँ पे 2 बढ़ के मिल रहा है। ठीक है, क्लियर, 2 बढ़ के मिल रहा है, तो माइनस एफ
टू n+2 y ग्रेटर इक्वल देन यहाँ पे f n-1 किया है ना, यहाँ पे देखो, यहाँ पे आप देखो, यहाँ से आइडिया लगाओ, ठीक है। तो n-1 किया है तो यहाँ पे fn आ गया है, ठीक है। और यहाँ पे क्या आएगा, अगर n है, ठीक है, हमको लाना है ये, तो यहाँ पे अगर n है तो यहाँ पे n-1 1 है, तो यहाँ पे 1-1 0 है, तो यहाँ पे n-1 आएगा, ठीक है। y माइनस इसमें 2 ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा, fn+1, ओके, y, ओके, ये आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से ये रिजल्ट मिला, ठीक है। अब बेसिकली यहाँ पे n क्या है, फॉर एवरी n ग्रेटर देन 1, और क्योंकि हमने x को रिप्लेस किया था fy से, तो n की वैल्यू 1 थी, fy मतलब f1, ओके, f की पावर 1, ओके, एंड एवरी xy बिलोंग टू r पॉजिटिव, ओके, क्लियर। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे अगर हम अगेन यही हम फिर से यूज करें, ठीक है, n से n+2 मतलब 2 का गैप आ रहा है, फिर n-1 से n+2 n+1 2 का गैप मिल रहा, तो थोड़ा यहाँ पे क्या मिला, एक पैटर्न मिला, ठीक है, 2 का डिफरेंस है, ठीक है, ओके। तो यहाँ से क्या मिलेगा, दैट इज लेस इक्वल देन, यहाँ पे अगर हम n-1 से n+1 है, ठीक है, अगर यहाँ पे n-2 होता y, ये लेस देन है माइनस, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, यहाँ 2 का और डिफरेंस होगा, 2 का इसमें तो fn आ जाएगा, ठीक है, क्लियर, ओके। इसमें इधर से इधर जा रहे हैं तो 2 माइनस कर रहे हैं, सॉरी, यहाँ पे 2 प्लस है, ओके, ओके, क्लियर। तो यहाँ से देखो 2 प्लस हो रहा है, ठीक है, इसमें 2 प्लस हो रहा है। फिर अगेन बात करेंगे, अगर यहाँ पे n-3 है तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, fn-1 आ जाएगा, ठीक है, क्लियर। तो ये डॉट डॉट करते हुए बेसिकली अगर f1 आया है यहाँ पे, तो यहाँ पे कितना आएगा, f1+2 3, यहाँ पे 3 आ जाएगा, ठीक है, क्लियर। और एक और बार अगर हम यहाँ पे लगा दें, एक और सब्ट्रैक्ट कर दे, तो यहाँ पे f0 आ जाएगा, y माइनस f2 y आ जाएगा, ठीक है। f0 y क्या हमने एज्यूम किया था, f0 x एज्यूम किया था, x, ओके। तो बेसिकली ये क्या आ जाएगा, x की जगह यहाँ पे y है, y माइनस f² y आ जाएगा, ठीक है, क्लियर, ओके। तो बेसिकली स्टार्टिंग कहाँ से किया था हमने, ये fn माइनस fn+2 ये था, ठीक है, अपर बाउंड था fny माइनस fn+2 y, ठीक है, ये आ गया यहाँ तक, ठीक है। और यहाँ पे ये देखो, जो हमने देखा था अभी इक्वेशन 1 में क्या था, x ग्रेटर देन f² x फॉर एवरी x बिलोंग्स टू r पॉजिटिव, ओके। तो यहाँ पे ये y के लिए भी ट्रू है, ठीक है। तो यहाँ पे ये क्या आ गया, यहाँ से that is y greater than f² y, that is y minus f² y is greater than 0, ठीक है, यहाँ से ये आ गया, क्लियर। दिस इज greater than 0 फॉर एवरी y belong to r पॉजिटिव, ओके, क्लियर। इसका नाम दे देते हैं
थ्री। ओके ओके, तो अगर यहाँ पे n इवन हो, ठीक है, n इवन हो तब क्या हमको रिजल्ट मिलेगा, ठीक है। अगर n इवन लेकर चल रहे हैं, ठीक है, मान लो n कोई हम ले लेते हैं 2 अल्फा, अल्फा बिलोंग्स टू कोई नेचुरल नंबर है, ठीक है, क्लियर। तो यहाँ पे ये देखते हैं क्या होगा, ठीक है। तो y माइनस एफ 2 अल्फा y, ठीक है। अगर इसकी वैल्यू देखें हम, इसकी वैल्यू, ठीक है, ये क्या है, कोई पॉजिटिव क्वांटिटी है, दिस इज पॉजिटिव क्वांटिटी, ठीक है। y एफ वाई हमेशा पॉजिटिव है, ठीक है। कंपोजिशन करेंगे तो हमेशा कोई पॉजिटिव क्वांटिटी आएगी, क्योंकि f डिफाइन है r पॉजिटिव टू r पॉजिटिव। ओके ओके, यहाँ पे आउटपुट क्या होगा, ऑलवेज पॉजिटिव। ओके क्लियर। तो यहाँ से y से कोई पॉजिटिव क्वांटिटी से कोई पॉजिटिव क्वांटिटी सब्ट्रैक्ट हो रही है, इसका मतलब ये हुआ कि इसका ये क्वांटिटी कुछ पॉजिटिव है, पॉजिटिव से पॉजिटिव सब्ट्रैक्ट करने के बाद ये y इसका अपर बाउंड आ जाएगा, ठीक है। ये क्वांटिटी y से छोटी होगी, इसमें से सब्ट्रैक्ट करने के बाद ये y से छोटी हो जाएगी, ठीक है। तो एक तो ये हो गया। दूसरा अगर देखें इसको टेलीस्कोपिक से, ठीक है, तो टेलीस्कोपिक के फॉर्मेट में इसको कैसे लिख सकते हैं, ठीक है, जिसका हम ये यूज कर सकें, ये, ठीक है, इसका हम यूज कर सकें, ठीक है। तो इसको हम लिख सकते हैं समेशन j इज इक्वल टू 0 टू अल्फा माइनस 1 एफ 2j y माइनस एफ 2j माइनस 2y। ओके, ये एफ जे है और ये एफ जे माइनस 1 है, ठीक है, क्लियर। तो ये देखो कैसे आया, ये यहाँ पे ये छोटा भाई ये है, बड़ा भाई ये है, ठीक है। तो यहाँ बड़े भाई में अपर लिमिट, छोटे भाई में लोअर लिमिट, ठीक है। तो बेसिकली आपस में इंटरचेंज करना पड़ेगा इसको इधर, ठीक है, और ये इधर, ठीक है, क्लियर, ये ऐसे। तो इसमें जैसे ही हम j की वैल्यू 0 रखेंगे, तो ऐसा करते हैं, j की वैल्यू 0 से स्टार्ट करना है, तो यहाँ पे 2j से +2 कर देते हैं, ठीक है। 0 रखेंगे तो f0 आ जाएगा, f0 y, f0 y क्या है, y है, ठीक है, ये आ जाएगा। और ये क्या आ जाएगा, f2 अल्फा माइनस 1 +2, दैट इज 2 अल्फा माइनस 2 +2 कैंसिल आउट हो जाएगा, 2 अल्फा आ जाएगा, ठीक है, दैट इज ये वैल्यू आ जाएगी, ठीक है, क्लियर। ओके, अब यहाँ पे आप देखो कि fn+2 ये बात ट्रू है ग्रेटर देन फॉर y ग्रेटर देन y माइनस एफ स्क्वायर वाई फॉर एवरी y के लिए, ठीक है। तो यहां से ये जो पावर है ना, n गैप कितना है, n+2 मतलब 2 का गैप है, तो यहाँ पे भी दो का गैप है। अगर पावर 2j है तो 2j+2 2 का गैप है। तो यहाँ से आप देखो, यहाँ पे क्या कर सकते हैं हम, f2j, ओके, 2jy minus f2j+2y is greater than y minus
एफ स्क्वायर वाई, ओके, वाई माइनस एफ स्क्वायर वाई, ओके, ये ट्रू है, ठीक है, बाई इक्वेशन 3, ओके, क्लियर। अब हम क्या करेंगे, समेशन अप्लाई करेंगे, ठीक है, हमको ये समेशन लाना है, तो समेशन अप्लाई करो तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, j इक्वल टू 0 टू अल्फा माइनस 1 एफ टू जे वाई माइनस एफ टू जे प्लस 2 वाई ग्रेटर देन समेशन j इक्वल टू 0 टू अल्फा माइनस 1 वाई माइनस एफ स्क्वायर वाई, ओके। अब देखो यहाँ पे ये फ्री है j से, ओके, क्लियर, तो ये बाहर निकल आएगा, ठीक है, ग्रेटर देन वाई माइनस एफ स्क्वायर वाई समेशन j इक्वल टू 0 टू अल्फा माइनस 1 1, ओके। अब j की वैल्यू कितनी है, 0 से अल्फा माइनस 1, तो 0 1 2 3 अप टू अल्फा माइनस 1, दैट इज अल्फा, ओके, तो 1 को ऐड करेंगे, 0 1 2 अप टू अल्फा माइनस 1 मतलब अल्फा टाइम्स, ओके, तो बेसिकली ये आ जाएगा y माइनस एफ स्क्वायर वाई 1 प्लस डॉट डॉट 1 कितने टाइम्स आ जाएगा, अल्फा टाइम्स, ओके। सो यहां से आ गया अल्फा वाई माइनस एफ स्क्वायर वाई, ओके, दैट इज एफ जे इक्वल टू 0 टू अल्फा माइनस 1 एफ स्क्वायर एफ टू जे वाई माइनस एफ टू जे प्लस 2 वाई, ओके, ये आ गया, ठीक है। तो बेसिकली यहां से हम क्या इम्प्लाई कर सकते हैं, यहां से कि ये क्या था हमारे पास, यह था y ग्रेटर देन y माइनस वाई टू अल्फा, सॉरी एफ टू अल्फा y, ये क्या आया था, ये आया है ग्रेटर देन ये, और इससे इसका लोअर बाउंड क्या आया है, ये, ठीक है, तो अल्फा y माइनस एफ स्क्वायर वाई, ठीक है, दिस इज ट्रू फॉर एवरी अल्फा ग्रेटर इक्वल देन 1 एंड एक्स वाई एवरी एक्स वाई बिलोंग्स टू आर पॉजिटिव, ओके, ये आ गया, ठीक है। अब देखो यहाँ पे जो y है ना, y का y जो y है इसका लोअर बाउंड क्या है, यहां से आ रहा है r पॉजिटिव से, ओके, ओके, और ये क्या है, y जो है y ग्रेटर इक्वल देन है एफ स्क्वायर वाई, मतलब यहाँ से y माइनस एफ वाई एफ स्क्वायर वाई ये ग्रेटर इक्वल देन 0 है, ठीक है। तो यहाँ से ये जो y है इसका लोअर बाउंड हमको पॉजिटिव रियल नंबर से चाहिए, ठीक है, तो ये कब होल्ड करेगा, ये और ये क्या है, नॉन नेगेटिव है, तो बेसिकली इसको क्या होना पड़ेगा, अगर ये दोनों एक साथ होल्ड करना है इसका मतलब ये क्या होगा, ये 0 होगा, ओके, दैट इज इक्वलिटी होल्ड या फिर अबव रिलेशन होल्ड if and only if y minus f square y इक्वल टू 0, ओके, इसका मतलब क्या आ गया, एफ स्क्वायर वाई इक्वल टू वाई आ गया, ठीक है, यहां से ये मिल गया, ठीक है। अब यहां से ये मिल गया है, तो जो हमारा रिलेशन था वो क्या था, इक्वेशन 1 था, कहाँ गया,
अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे एफ स्क्वायर वाई की जगह वाई रख दो, ठीक है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, ये इसमें पुट करो, ठीक है। तो इक्वेशन 1 क्या बनेगा, एक्स एफ एक्स प्लस एफ स्क्वायर वाई, ओके। तो वाई की जगह एफ स्क्वायर वाई, तो यहाँ पे ये वाई क्या आ जाएगा, एफ स्क्वायर वाई आ जाएगा, एफ वाई आ गया, ठीक है। तो ये बात ट्रू है फॉर एवरी वाई, ओके, फॉर एवरी वाई बिलोंग टू आर पॉजिटिव, ठीक है। तो यहाँ से क्या निकल का है, यहाँ से ये भी हम कर सकते हैं, एफ स्क्वायर एक्स इक्वल टू एक्स पुट कर सकते हैं, ओके। तो यहाँ पे y की जगह एफ स्क्वायर वाई, यहाँ पे अगर कर रहे हैं तो क्या आएगा, यहाँ पे एफ स्क्वायर वाई करेंगे तो एफ ऑफ एफ स्क्वायर वाई, तो ये बन जाएगा एफ क्यूब वाई, ठीक है। यहाँ से तो कुछ मिल नहीं पा रहा, ठीक है। चलो देखते हैं फिर से कि एक्स एफ एक्स प्लस एफ वाई, ठीक है, वाई इक्वल टू एफ स्क्वायर वाई, ओके ओके। तो यहाँ पे ये आ गया एक्स एफ एक्स प्लस एक्स एफ वाई ग्रेटर देन एफ स्क्वायर एक्स प्लस एफ स्क्वायर एक्स मल्टीप्लाइड बाई एफ वाई प्लस वाई एफ वाई, ओके, ठीक है। तो ये जो था, जो ये बात ट्रू है, एवरी एक्स एक्स की जगह ये जो है, इसमें हम एक्स की जगह या वाई की जगह एक्स रिप्लेस कर दें तो यहाँ से क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा, ठीक है। तो एफ स्क्वायर एक्स इक्वल टू एक्स, ओके। तो यहाँ पे एक्स की जगह अगर यहाँ पे देखो, एक्स की जगह अगर हम एफ स्क्वायर एक्स रख दें तो ये कैंसिल आउट हो जाएगा, ठीक है, क्लियर।
तो यहाँ पे हम रख रहे हैं x इक्वल टू एफ स्क्वायर एक्स। ओके, तो क्या जाएगा यहाँ पे एफ एक्स प्लस यहाँ पे क्या जाएगा एफ स्क्वायर एक्स एफ वाई ग्रेटर देन एफ स्क्वायर एक्स एफ वाई प्लस वाई एफ वाई। ओके, तो ये देखो यहाँ पे ये कैंसिल आउट हो रहा है, ठीक है, इधर आएगा तो कैंसिल आउट हो जाएगा, ठीक है, सेम नंबर है। ओके, तो बचेगा x एफ एक्स इज ग्रेटर इक्वल देन y एफ वाई। ओके, y एफ वाई, ठीक है, ये एफ वाई है, ठीक है। तो बेसिकली यहाँ से क्या आ जाएगा x एफ एक्स माइनस y एफ वाई ग्रेटर इक्वल देन 0, ये आ जा रहा है, ठीक है, क्लियर। ओके, तो बेसिकली यहाँ पे ये क्वांटिटी माइनस ये क्वांटिटी ग्रेटर इक्वल देन 0 है। इसका मतलब क्या हुआ कि एक्स एफ एक्स या वाई एफ वाई एक सेम नंबर को बिलोंग कर रहा होगा तभी ये 0 होगा, ठीक है, ये सेम कांस्टेंट होगा तभी ये 0 होगा, ठीक है, या उससे बड़ी क्वांटिटी होगी। तो बेसिकली यहाँ से एक्स एफ एक्स क्या आ जाएगा, कोई मान लो कांस्टेंट होगा सी फॉर सम सी बिलोंग्स टू रियल नंबर। ओके, ओके, तो यहाँ से क्या आ जाएगा एफ एक्स इज इक्वल टू सी बाई एक्स आ जाएगा, ठीक है, फॉर एवरी एक्स बिलोंग्स टू आर पॉजिटिव। ओके, और अगर हम आउटपुट हमेशा पॉजिटिव लेना है, ठीक है, एफ एक्स हमेशा एक्स पॉजिटिव है और एफ एक्स भी पॉजिटिव लेना है, तो यहाँ से जो ये सी लेना पड़ेगा वो आर पॉजिटिव से लेना पड़ेगा, अदरवाइज ये सी अगर नेगेटिव हो गया तो ये फंक्शन आउटपुट भी नेगेटिव हो जाएगा, ठीक है, क्लियर। ओके, तो यहाँ से इसको वेरीफाई करते हैं, ये बात ट्रू है। तो यहाँ से पहली बात एफ स्क्वायर एक्स इक्वल टू एक्स आना चाहिए, ठीक, क्लियर, दैट इज एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स आना चाहिए। तो यहाँ से वेरीफाई कर रहे हैं, ठीक है, क्लियर। तो यहाँ से क्या आ जाएगा एफ ऑफ एफ एस क्या है सी बाई एक्स है, ठीक है, सी बाई एक्स सी बाई एक्स अगेन हम यहाँ पे रखेंगे तो सी अपॉन सी बाई एक्स, ठीक है, तो सी से कैंसिल हो जाएगा, एक्स आ जाएगा, ठीक है, तो बेसिकली ये ट्रू है, ठीक है। अब जो हमारा एक और इक्वेशन 1 थी उसको भी सेटिस्फाइड करना चाहिए, ठीक है, देखो यहाँ पे y या x ग्रेटर देन एफ स्क्वायर एक्स, ये इक्वेशन 1 थी, सभी इक्वेशन होल्ड करेंगे, ठीक है। तो यहाँ x है इस ग्रेटर देन ये क्या आ जाएगा, ये तो x ही आ रहा है, ठीक है, ये तो होल्ड ही कर रहा है, ठीक है। इक्वेशन 1 देखते हैं, ठीक है, x एफ एक्स प्लस एफ वाई ग्रेटर देन एफ ऑफ एक्स प्लस वाई एफ वाई। ओके, तो यहाँ से एफ एक्स क्या है सी बाई एक्स, ओके, फॉर सम सी बिलोंग्स टू आर पॉजिटिव। ओके, क्लियर। तो यहाँ पे ये आ गया x, यहाँ पे सी बाई एक्स प्लस सी बाई वाई ग्रेटर देन एफ ऑफ करेंगे तो एफ ऑफ सी बाई एक्स प्लस वाई एफ ऑफ वाई सी बाई वाई। ओके, तो यहाँ पे क्या जाएगा सी अपॉन सी बाई
एक्स, ओके, ये एज ए एक्स ट्रीट होगा, प्लस वाई सी बाई वाई, ओके। तो यहाँ पे सी को मान ले लो, ठीक है। तो यहाँ पे 1 प्लस एक्स अपॉन वाई आ गया, और ये क्या आ गया, सी कैंसिल हो गया, 1 अपॉन एक्स प्लस वाई सी बाई वाई, ओके। तो यहां से क्या आ गया, ये 1 आ गया, ये एक्स ऊपर चला जाएगा, ठीक है, नीचे 1 आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे एक्स अपॉन वाई आ जाएगा, प्लस वाई, यहाँ पे वाई, ठीक है, या सी 1 प्लस एक्स अपॉन वाई, ठीक है। तो ये वेरीफाई हो गया, ठीक है। अब देखो यहाँ पे ये एक्स वाई पॉजिटिव नंबर है, 1 प्लस एक्स वाई क्या है, आर पॉजिटिव से है, ठीक है। तो 1 अपॉन एक्स प्लस वाई भी क्या होगा, ये भी बिलोंग करेगा आर पॉजिटिव से, ठीक है। तो ये कैंसिल आउट हो जाएगा, ठीक है, ओके। तो यहाँ से क्या आ जाएगा, सी ग्रेटर देन सी, ओके, दैट इज ट्रू। तो बेसिकली इस तरह का क्वेश्चन सब्स्टिट्यूशन से ट्राई करिए, ठीक है, और ज्यादा से ज्यादा प्रॉब्लम सॉल्व करिए, ठीक है, फंक्शनल इक्वेशन के, ठीक है। आप आर्ट ऑफ प्रॉब्लम सॉल्विंग पे जा सकते हैं फंक्शनल इक्वेशन के लिए, ठीक है। तो सेम टाइप के प्रॉब्लम एक साथ आप कम से कम 40-50 सॉल्व करिए, फिर सेम टाइप के प्रॉब्लम इटरेशन के अलग 40-50 क्वेश्चन सॉल्व करिए, और सब्स्टिट्यूशन के अलग, ठीक है, जो डिफरेंशियबिलिटी की डिफिनेशन होती है उसकी अलग सॉल्व करिए, ठीक है। तो डिफरेंट डिफरेंट टाइप के जो प्रॉब्लम्स हैं उनके एक टाइप वाइज अलग अलग सॉल्व करिए, तब आपको आइडिया लगेगा फंक्शनल इक्वेशन का, ओके। ओके, थैंक यू।